हेलो, कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आप सबका स्काई स्टोरी चैनल पर। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। उसकी जमीन उपजाऊ नहीं थी और परिवार का पेट भरने के लिए उसे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। फिर भी रामलाल अपने दिल से संतुष्ट था और उसने कभी भी किसी की मदद करने से मना नहीं किया था। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। वह बहुत ही अमीर दिख रहा था और उसकी नजर रामलाल के टूटे फूटे घर पर पड़ी। अजनबी रामलाल के पास गया और कहा, मेरे पास तुम्हारी मदद करने का एक तरीका है। मैं तुम्हें एक अद्भुत चीज देना चाहता हूं जो तुम्हारा जीवन बदल देगी। रामलाल ने हैरानी से पूछा, वह क्या है? अजनबी ने अपनी पोटली खोली और उसमें से एक चमकती हुई सोने की ईंट निकाली। रामलाल की आंखें चमक उठी। उसने जीवन में कभी इतनी मूल्यवान चीज नहीं देखी थी। अजनबी ने कहा, यह ईंट तुम्हें अमीर बना सकती है, लेकिन एक शर्त है। तुम इसे 1 साल तक अपने पास रख सकते हो और यदि इस दौरान तुम्हें लगे कि यह तुम्हारे लिए किसी काम की नहीं है तो इसे वापस मुझे दे देना। रामलाल ने उत्साह से सोने की ईंट ले ली और अजनबी का धन्यवाद किया। वह खुश था कि उसकी गरीबी अब खत्म हो जाएगी। पहले कुछ हफ्ते तक रामलाल बेहद खुश था। उसने सोचा, अब मेरे पास इतना सोना है, मैं किसी भी समय इसे बेचकर धनी हो सकता हूं। लेकिन कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि सोने की ईंट को बेचना इतना आसान नहीं है। वह ना तो इसे किसी को दिखा सकता था और ना ही इसका कोई उपयोग कर सकता था, क्योंकि लोग उससे इसकी असली कीमत पूछते और शक करते कि इतनी कीमती चीज उसके पास आई कैसे। धीरे धीरे रामलाल की खुशियां गायब होने लगी। उसके पास अभी भी पैसा नहीं था और सोने की ईंट उसके किसी काम की नहीं थी। 1 साल बीत गया और उसकी स्थिति पहले जैसी ही रही। अब उसे समझ में आ गया था कि सिर्फ संपत्ति होना ही महत्वपूर्ण नहीं है, उसका सही उपयोग करना भी आना चाहिए। 1 साल पूरा होने पर अजनबी फिर से गांव आया और रामलाल से सोने की ईंट के बारे में पूछा। रामलाल ने ईंट वापस करते हुए कहा, यह मेरे किसी काम की नहीं थी। मैंने इसे 1 साल तक अपने पास रखा, लेकिन इससे मेरी समस्या हल नहीं हुई। मैं ना तो इसे कहीं बेच पाया और ईंट के मेरे पास होने की वजह से मैं ना तो कहीं पर ढंग से काम कर पाया। तो अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में सोने की ईंट से ज्यादा महत्वपूर्ण है तुम्हारी मेहनत और समझदारी। यह ईंट सिर्फ एक प्रतीक थी। असली अमीरी तो वह होती है जो हमारे अंदर की काबिलियत से आती है, ना कि सोने और चांदी से। रामलाल ने भी इस बात को समझा और अपने जीवन को मेहनत और धैर्य के साथ फिर से संवारने का फैसला किया। उसने मेहनत करना फिर से शुरू किया और उसे कभी नहीं छोड़ा और धीरे धीरे उसकी फसलें बेहतर होने लगी। वह अपने अनुभवों से सीखते हुए एक सफल और खुशहाल जीवन जीने लगा। उसने यह समझा कि सच्ची संपत्ति केवल धन से नहीं आती, बल्कि आपकी मेहनत, धैर्य और समझदारी से आती है। बिना काबिलियत और सही सोच के कोई भी संपत्ति आपके लिए उपयोगी नहीं हो सकती। दोस्तों, जब तक आप अपने भीतर आत्मविश्वास, कर्मठता और सही निर्णय लेने की क्षमता नहीं विकसित करते, तब तक कोई भी संपत्ति या बाहरी साधन आपके जीवन में दीर्घकालीन सुख और संतोष नहीं ला सकता। इसके अलावा यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयां और परेशानियों का सामना करके ही हम वास्तविक सफलता प्राप्त करते हैं। रामलाल की तरह अगर हम केवल आसानी से मिले किसी चीज पर निर्भर हो जाएं, तो हमारी आत्मनिर्भरता खत्म हो जाती है। लेकिन जब हम अपनी मेहनत से कुछ हासिल करते हैं तो वह हमें लंबे समय तक संतोष और खुशी देता है। इसलिए सोने की ईंट इस बात का प्रतीक है कि बाहरी संपत्ति से जीवन के सारे प्रश्न हल नहीं हो सकते। किसी भी साधन या संपत्ति का वास्तविक मूल्य तब होता है जब आप उसे समझदारी से उपयोग करें। अगर आपके पास काबिलियत, समझदारी और सही दृष्टिकोण नहीं है, तो चाहे आपके पास कितना भी धन क्यों ना हो, वह आपके जीवन में सच्चा बदलाव नहीं ला सकता। सच्ची अमीरी वह नहीं जो हम अपने पास रखते हैं, बल्कि वह है जो हम अपने जीवन में बनाते हैं। जो व्यक्ति कर्मशील, ईमानदार और समझदार होता है, वही असली मायनों में समृद्ध और सफल होता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी।
तो कृपया जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको सही समय पर मिल सके। स्काई स्टोरीज के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।